इस वीडियो में हम बौद्ध साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे और बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के बारे में भी चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में तिब्बत और चीन के संदर्भ में ही हम चर्चा करेंगे। अब टू द पॉइंट बात करें तो सबसे पहले देखा जाए कि बौद्ध साहित्य में त्रिपिटकों का स्थान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और त्रिपिटक का मतलब तीन पिटारे, ज्ञान की तीन पिटारे, ठीक। और त्रिपिटकों में सबसे पहले लिखा गया सुत्त पिटक, उसके बाद विनय पिटक और सबसे अंत में किस पिटक की या किस पिटक की रचना की गई या संकलन किया गया तो अभिधम पिटक का संकलन किया गया, कि सबसे अंत में अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि मोगली पुत्र तिस जो कि तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था, उसके द्वारा ही अभिधम पिटक का संकलन किया गया। अब बात करें मुख्य बिंदुओं की जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और पहले इंपॉर्टेंट हुए भी हैं। सुत्त पिटक 5 ग्रंथों में विभक्त है, बंटा हुआ है, यानी कि इसके 5 भाग है। और पांचों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे टॉपिक में एक महाजनपद काल आता है और महाजनपद काल में 16 महाजनपदों के बारे में हम पढ़ते हैं। और 16 महाजनपदों का सबसे पहले और प्रमाणित उल्लेख कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और अंगुत्तर निकाय का संबंध सुत्त पिटक से है, जो कि आनंद के द्वारा संकलित किया गया। उसके बाद बात करिए विनय पिटक की, तो विनय पिटक कितने भागों में या कितने ग्रंथों में विभक्त है? 4 भागों में या 4 ग्रंथों में विभक्त है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? पातिमोक्ष है। इसके अलावा खंदक है, परिवार है, इस प्रकार से मिलते हैं। इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है? पातिमोक्ष। क्यों इंपॉर्टेंट है इस बात को ध्यान रखिए। हमने कल चर्चा की थी कि मई 2017 में एक रिसर्चर थे चंपालाल मंदरेले, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो किताब थी बुद्धा एंड हिज धम्मा, उसके ऊपर रिसर्च किया। और उन्होंने बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब 14 अक्टूबर 1856 को नागपुर में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तब उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। और 22 प्रतिज्ञाओं में 11वीं प्रतिज्ञा का संबंध किससे था? हमने कल पढ़ा था बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग से था। यानी कि 11वीं प्रतिज्ञा में ये उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि हम बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। तो एक बात और इसमें ही हमने चर्चा की थी बुद्ध एंड हिज धम्मा में। बुद्ध एंड हिज धम्मा में ही ऐसा लिखा मिलता है कि विनय पिटक के अनुसार जो उस समय की बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुणियां थी, तो वो नियमों का या अनुशासन के नियमों की पालना करते थे। तो उसमें डाटा दे दो फैक्ट थे। एक था 227 और एक था 311। यानी कि 227 में बताया गया था कि 227 नियमों का पालन कौन करते थे या 227 विनयों का पालन कौन करते थे? तो करते थे बौद्ध भिक्षु। और 311 नियमों का या 311 विनयों का पालन कौन करती थी? तो बौद्ध भिक्षुणियां करती थी। ऐसा किसमें उल्लेख मिलता है? ऐसा उल्लेख मिलता है पातिमोक्ष में। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्धा एंड हिज धम्मा में जिस फैक्ट का उल्लेख किया है वो फैक्ट उनके द्वारा कहाँ से लिए गए हैं? वो फैक्ट कहाँ से लिए गए? पातिमोक्ष। और पातिमोक्ष ग्रंथ का संबंध किस पिटक से? विनय पिटक से। और विनय पिटक में क्या मिलता है? बौद्ध भिक्षुओं के नियमों के बारे में या उनके अनुशासन संबंधित नियमों के बारे में उल्लेख मिलता है। यानी कि वो अपना आचरण, अपना दैनिक जीवन में कौन कौन से नियमों का ध्यान रखेंगे, इन सारी बातों का उल्लेख विनय पिटक में मिलता है। और विनय पिटक का संकलन विनय के विद्वान उपाली के द्वारा किया गया था और उपाली मुख्य शिष्यों में से एक था। उसके बाद बात करें अभिधम पिटक की, और ये सबसे अंत में लिखा गया या संकलन किया गया। और इसका संकलन मोगली पुत्र तिस तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे और मौर्य सम्राट अशोक के काल में भी 7 ग्रंथों में विभक्त है। इस वजह से इसे सतपकरण या पाली भाषा में तो कहते हैं सतपकरण और हमारी सामान्य भाषा में सप्त प्रकरण या 7 ग्रंथों में विभक्त कहा जाता है। और इनमें भी कौन कौन सा मुख्य है? दम संगणी, पुंगल पंचती और कथावथु, ये मुख्य इनके 3 ग्रंथ है। इसके अलावा 4 और है, ठीक है, जिसमें धातु कथा आएगा, पुंग आएगा, उसके अलावा यमक आएगा, पठन आएगा। इस प्रकार से इसके 7 भाग आएंगे। तो 3 मुख्य दम संगणी, पुंगल पंचती और कथावथु मुख्य, ये 3 मुख्य है। उसके बाद बात करें तिब्बत में बौद्ध धर्म का आगमन। तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का आगमन, आप इस बात को ध्यान रखिए कि
जो प्रमाणित नाम है वो क्या है, सोंगत सेन गेम्पो है। अब कई पुस्तकों में इसका नाम सन गेम्पो भी मिलता है, यानी कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का आगमन सन गेम्पो नामक शासक के काल में हुआ था, इस प्रकार से कुछ बातें किताबों में मिलती है। लेकिन इसका वास्तविक जो नाम था, जो प्रमाणिक नाम है, वो है सोंगत सेन गेम्पो, जो भारतीय किताबों में मिलता है प्रमाणिक नाम। उसके बाद ये किस काल में था, 7वीं सदी में। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि इसने मध्य एशिया और चीन पर आक्रमण किया था उस समय की बात करें तो ये एक नेपाल की राजकुमार थी ब्रिकुटी, और एक चीन की थांग वंश की राजकुमार थी जिसका नाम था वंचड़। उनसे इसने विवाह किया, यानी कि राजकुमारी वंचड़ के साथ और नेपाल की राजकुमारी ब्रिकुटी के साथ इसने विवाह किया, किसने, सोंगत सेन गेम्पो ने। और विवाह करने के बाद ये जब तिब्बत आएगी तो ये दोनों राजकुमारी क्या थी, बौद्ध धर्मावलंबी थी और अपने साथ बौद्ध ग्रंथ लेके जाएगी। तो यहाँ से माना जाता है कि इन राजकुमारियों के आगमन के साथ ही तिब्बत में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। उसकी बात करें चीन के हान वंशी शासक मिंगनी कौन है, मिंगती है। चीन के हान वंशी शासक मिंगती ने स्वप्न में स्वर्णिम पुरुष के का सपना देखा। अब सपना देखने की बात सुबह जब हुई तो अपने दरबारी विद्वानों को बताया कि मैंने तो ऐसे करके एक सपना देखा, उसके स्वर्णिम पुरुष था और उसके सिर के आसपास से कुछ प्रकाश में उत्तेजित किरणें निकल रही थी, तो कौन हो सकता है, आप पता कीजिए। तो उन्होंने दरबारी इतिहास विद्वानों ने बताया कि ये स्वयं हो सकता है बुद्ध, ये स्वयं बुद्ध ही थे। तो इस प्रकार से कुछ चर्चा हुई। उसके बाद में इस शासक ने, यानी कि मिंगती ने आदेश दिया कि जाओ पश्चिम में जाओ। पश्चिम यानी कि भारत अगर बात की जाए तो चीन के थोड़ा वेस्ट में पड़ता है, पश्चिम पड़ता है, और पश्चिम में जाओ और बौद्ध भिक्षुओं को लेके आओ। और तब उनके द्वारा दूत मंडल के द्वारा भारत या भारत के किसी इलाके में आए। ये थोड़ा फैक्ट है, लेकिन उसमें विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती कि वो कहाँ से किस क्षेत्र में आए थे और किस क्षेत्र के विद्वानों को लेके गए। लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारत आए और भारत से 2 विद्वानों के साथ लेकर गए जिनका नाम क्या था, काश्यप मतंग और धर्मरतन। यानी कि मिंगती के आदेश की पालना में उसके दूत मंडल भारत आया और भारत में आकर के काश्यप मतंग और धर्मरतन नामक 2 विद्वानों को अपने साथ लेके गए। और इन्हीं विद्वानों ने वहां पर किस धर्म का प्रचार प्रसार किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। एक बात हो जाएगी, इनके स्वागत में हान वंशी सम्राट कौन था, मिंगती ने सफेद घोड़ों का मंदिर बनवाया, व्हाइट हॉर्स टेम्पल, ठीक है, व्हाइट हॉर्स टेम्पल का निर्माण करवाया। और उस समय उसकी राजधानी के बारे में बताया जाता है कि उसकी राजधानी का नाम लाओ यांग था। लाओ यांग ये हान वंश की राजधानी थी और राजधानी में ही कौन सा मंदिर बना, सफेद घोड़ों का मंदिर। और ये जो 2 विद्वान गए थे तो ये 67 ईस्वी के आसपास गए थे, 67 ईस्वी 67। इन 2 विद्वानों ने 42 अध्यायों का सूत्र चीनी भाषा में अनुवादित किया। ये बौद्ध धर्म का सूत्र था जिसका किस भाषा में अनुवाद किया गया, चीनी भाषा में। और ऐसा माना जाता है कि इन 2 विद्वानों ने लगभग मुख्य 6 ग्रंथों का अनुवाद किया था। लेकिन उनमें से मुख्य जानकारी और स्पष्ट जानकारी और वर्तमान में जो ज्ञात जानकारी वो किसकी है, केवल 42 अध्यायों की सूत्र की है, सूत्र ऑफ 40 चैप्टर्स, इस प्रकार से मिलता है। तो चीनी भाषा में इसका अनुवाद किया था। चीन का प्रथम सूत्र या चीन का प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद किसमें किया गया, चीनी भाषा में, और जो बौद्ध सूत्र थे। इस प्रकार से जानकारी मिलती है। तो ये बौद्ध साहित्य और बौद्ध धर्म का तिब्बत और चीन में प्रसार था। और हम इस बात को जानते हैं कि श्रीलंका में प्रसार किसने किया। तो श्रीलंका में प्रचार और प्रसार किसने किया था, अशोक के पुत्र और पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, जो कि बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर के कहाँ गए थे, श्रीलंका में गए। तो इस बात को ध्यान रखें कि बोधि वृक्ष सबसे पहले बोधि वृक्ष को 3 बार कटवाया गया, 3-4 बार कटवाया गया। पहले तो सबसे पहले तो शायद मौर्य काल में कटाया गया, तो उसके बाद शशांक ने कटवाया था, नहीं सॉरी पुष्य में तो शुंग ने कटवाया था। उसके बाद शशांक जो कि गौड़ का शासक था बंगाल में, तो इस प्रकार से कुछ 2-3-4 बार उसको कटवाया गया था। इस बात को जान के, लेकिन इतना तो स्पष्ट है मौर्य काल में कटा था, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने कटवाया था, और उसके बाद गौड़ नरेश शशांक जो कि हर्षवर्धन के समय था, जीवित था, और हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की उसने हत्या की थी। तो ये सारी जानकारी थी। इसके अलावा और बात करें बौद्ध धर्म के उत्थान और पतन के कारण, उत्थान का कारण तो ये था, हमने पहले वीडियो में जिक्र किया था कि इसके सिद्धांत सरल थे और लोगों की भाषा में उपदेश दिए गए, पाली भाषा में, मगधी भाषा में उपदेश मिले। उसके अलावा जो साहित्यों की रचना की गई वो भी स्थानीय भाषाओं में की गई, और इसके सिद्धांत स्पष्ट थे, लोग उलझे नहीं। इसकी जाति प्रथा
प्रारंभ में ऐसा कोई इसमें जटिल जाति प्रथा नहीं थी। उसके बाद बात करें तो महात्मा बुद्ध का चमत्कारिक व्यक्तित्व था। उसके अलावा और भी कई सारी बातें थी। और बौद्ध संघ का प्रचार प्रसार, यानी कि महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में जिस बौद्ध संघ की स्थापना की थी, उस बौद्ध संघ को त्रिरत्न में माना जाता है, बुद्ध धम्म संघ और बुद्ध धम्म और संघ। तो बौद्ध संघ का भी बहुत ज़्यादा इसमें व्यापक योगदान रहा। तो इस प्रकार से उसके बाद बात करें उत्थान की, तो पतन की बात करें, पतन का कारण क्या था कि एक तो मौर्यों और हर्षवर्धन के बाद राज के संरक्षण का अभाव हो जाएगा, ठीक। और इसके अलावा मेहरकुल और पुष्य मित्र जैसे शासक आएंगे जो बौद्ध धर्म के प्रति उपेक्षित भाव रखेंगे या नकारात्मक भाव रखेंगे, ऐसा उल्लेख मिलता है। उसके बाद वज्रयान या तंत्रवाद जैसी अवधारणाएं बौद्ध धर्म में आ जाएगी, जिससे बौद्ध मठ क्या होंगे, अयासी के अड्डे बन जाएंगे। और बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश भी कहीं ना कहीं इसके पतन का कारण बना। इसके अलावा और भी कई सारे कारण, जैसे कपिल वस्तु में कहा था अपने शिष्य आनंद को महात्मा बुद्ध ने कि 500 सालों बाद ये बौद्ध संघ क्या हो जाएगा, पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि महिलाओं का प्रवेश हो। इस प्रकार से कुछ उन्होंने कथन भी दिया था। तो बौद्ध संघ के उत्थान और पतन के कारण इस प्रकार थे। तो इन बातों